तो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम देखा था कि किस तरीके से हम ये क्या कहते हैं फ्री रेडिकल का करेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा था। फ्री रेडिकल किस तरह से बनता है, उसका फॉर्मेशन हमने देखा था। आज हम देखेंगे उसकी स्टेबिलिटी के बारे में। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो देखें, अभी जैसे जो फ्री रेडिकल होता है उसका फॉर्मेशन से मैंने आपको बताया था कि इसके पास क्या होता है, एक पी होता है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और ये आपका जो है कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो हमें क्या करना होगा कि अगर कोई इसे इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब ये फ्री रेडिकल है और इसे कोई अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई सब्स्टिट्यूएंट ए, तो ये क्या कर रहा है कि इसे मोर ऑक्टेट पूरा करने में इसे हेल्प कर रहा है वो। तो कोई भी ऐसा ग्रुप जो कि I प्लस हो, ये I प्लस ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को देते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो वो इनकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और कोई अगर ऐसा ग्रुप इनके साथ अटैच हो जो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट कर दे, तो वो ऑक्टेट और दूर जा रहे हैं ऑक्टेट से, है ना। सो ऑक्टेट उनकी कंप्लीट नहीं हो रही है, सो मोर इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और इसलिए I माइनस से क्या होता है, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी घटती है। तो हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हम बनाते हैं। देखिए, यहाँ जो है सभी में I प्लस है, लेकिन यहाँ I प्लस सिर्फ एक है, यहाँ पर 3 I प्लस है और यहाँ पर 2 I प्लस है। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ये होगा, और सबसे लीस्ट स्टेबल ये वाला होगा आपका। ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 दिया है। आगे देखें, यहाँ भी वही बात है, इस जगह पे I प्लस एक ही है, यहाँ I प्लस 2 है और यहाँ I प्लस क्या है, 3 है। तो जो ऑर्डर होगा वो कुछ ऐसा होगा आपका। इधर देखें, इस जगह पर सभी के सभी यहाँ पर दो ही आपके I प्लस मिल रहे हैं सभी में। तो इस इफेक्ट से तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, इन सभी में क्या है, एक I माइनस इफेक्ट है। I माइनस इफेक्ट एक फ्लोरीन का है, एक क्लोरीन का है और एक ब्रोमीन का है। तो ब्रोमीन जो कि सबसे लीस्ट I माइनस इफेक्ट दे सकता है, इसलिए ये आपका 1 हो जाएगा, और ये वाला क्लोरीन उसके बाद यानी 2 हो जाएगा, और ये सबसे लीस्ट हो जाएगा 3, क्योंकि फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। तो वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा कम करेगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको ग्रुप दिखवाया था, I माइनस का जो ग्रुप दिखवाया था, उसमें मैंने आपको बताया, ग्रुप आप वो सीक्वेंस को देखेंगे, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ये चीज़ दिखाया है आपको। तो उसमें NF3 जो था वो सबसे ज़्यादा I माइनस इफेक्ट दे सकता था, उसके बाद NR3, फिर NH3 प्लस। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो आपका ये होगा, फिर ये, और फिर लास्ट में ये आ जाएगा। फिर आगे देखें, नेक्स्ट, ये इस जगह पर ये sp हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है और ये sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइज है। तो sp2 है, sp हाइब्रिडाइज सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद sp2 होता है और उसके बाद sp3 होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है आपका, वो sp सबसे ज़्यादा होता है, फिर sp2 होता है और सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव sp3 होता है। तो इसलिए I माइनस इफेक्ट सबसे लीस्ट लगेगा आपका इसमें, और सबसे ज़्यादा लगने वाला है इसमें,
आगे चलते हैं हम। देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ इन दोनों में यहाँ भी आई माइनस इफेक्ट लग रहा है, यहाँ भी आई माइनस इफेक्ट लग रहा है, यहाँ आई प्लस इफेक्ट लग रहा है। और मैंने आपको बताया है कि आई प्लस इफेक्ट से जो है स्टेबल होते हैं आपके फ्री रेडिकल। तो ये जो फ्री रेडिकल है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, यहाँ आई माइनस ऑक्सीजन की वजह से ये वाले में, और यहाँ आई माइनस जो है वो नाइट्रोजन की वजह से। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा आई माइनस इफेक्ट दे सकता है, इसलिए ये ऑर्डर हो जाएगा आपका। फिर ये देखें, ये हमने बात किया था आई प्लस ग्रुप में, तो ये Ct3 सबसे अच्छा आई प्लस दे सकता है, उसके बाद CD3, फिर CH3। ये हमने डिस्कस किया था इसको अच्छे से, आप वो वीडियो लेक्चर जाके देखें प्रीवियस लेक्चर से। इस 8 नंबर सवाल में क्या होगा कि यहाँ इस जगह पर कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, और यहाँ पर है आपका आई माइनस इफेक्ट, और यहाँ भी है आई माइनस इफेक्ट। लेकिन ये जो है ये थर्ड वाले में आपका आई माइनस इफेक्ट दूर जा रहा है। ये पहले यहाँ था, इस जगह पे था, अब वो यहाँ आ रहा है। तो जब दूर जा रहा है तो दूर जाने से क्या होता है कि आई माइनस इफेक्ट कम होते जाता है। तो आई माइनस जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यानी ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद ये दूर आई माइनस है तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और ये पास है इसलिए तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें भी डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ये सबसे पास में है, फिर ये थोड़ा दूर हुआ और ये सबसे दूर हो गया। तो इसलिए जितना पास है वो उतना ही लेस स्टेबल होगा, जितना दूर है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये इस तरह से ऑर्डर होगा आपका। यहाँ पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ 2 sp2 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहाँ एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और यहाँ पर एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो यहाँ आप अगर बात करें हम तो दो क्या आप कहें तो यहाँ 3 हाइब्रिडाइज्ड हैं इस तरह से। ये भी जो है आपका ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड ही है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही है। तो इसलिए ये लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये स्टेबल होगा, फिर ये दूसरे पे आएगा, और फिर ये सबसे ज़्यादा तीसरे पे आएगा। ये मैंने आपको लिखवाया भी है आई माइनस वाले में कि आई माइनस में सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपका C ट्रिपल बॉन्ड C देता है, उसके बाद PH देता है, और फिर सबसे लास्ट में डबल बॉन्ड देता है। ये मैंने आपको लिखवाया है आई प्लस वाले सीरीज़ में, जो सीक्वेंस में पढ़ाया था उसमें। अब देखें आप कि मैंने ये सवाल तो आपको बनवा लिया, अब आगे मुझे आपको बताना है क्या कि कार्बनायन बताना है आपको मुझे। देखिए कार्बनायन होता क्या है उसको समझते हैं। कार्बनायन को आइए, कार्बनायन आपको मुझे बताना है। कार्बनायन फॉर्मेशन कैसे होता है वो समझते हैं हम। जैसे देखिए ये मैंने ऐसा लिया है, यहाँ पर मैंने एक Z लिया। अब क्या हो किसी तरीके से कि ये बॉन्ड टूटे, लेकिन ये जब बॉन्ड टूटे तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो हैं, एक्चुअली ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह जाए और Z को कुछ भी ना मिले, तो क्या होगा कि ये कार्बन के पास 2 लोन पेयर हो जाएंगे, और ये Z जो है आपका क्या बन जाएगा, Z जो है वो Z प्लस बन जाएगा। इसका फॉर्मूला जब हम निकालेंगे तो आप काउंट करो, देखो 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये 3 4 और 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स तो 4 माइनस 5 डेट इज -1, यानी इसके ऊपर जो चार्ज है वो माइनस चार्ज है। एक्चुअली ये भी एक आपका क्या है, हेट्रोलाइटिक फिजन है बॉन्ड का। और ये हेट्रोलाइटिक फिजन में क्या होता है कि कार्बन ने इस बार दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया है। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Z है, तभी ऐसा हो पाया। और जब हमने इस बॉन्ड को तोड़ा तो कार्बन जो है वो कुछ ऐसा माइनस बन गया। इसे हम बोलते हैं कार्बनायन।
तो इसके ज्योमेट्री के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये इस तरह का है आपका, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन है आपका कैसा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे, लोन पेयर को भी हम एक बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं, तो 1 2 3 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसका जो शेप होगा वो शेप NH3 जैसा होगा, डेट इज ट्राइगोनल पायरामिडल शेप है इसका। और ये जो है इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, ये आपका क्या है, एक लेविस बेस है। तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।